और मैं डॉक्टर प्रकाश परतेती कोरबा छत्तीसगढ़ से 2009 से न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आ, कमलेश दीदी, नीलेश भैया जी और आचार्य रामचंद्र जी, गुरु जी सभी को प्रणाम करते हुए आज का प्रेजेंटेशन प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन है ओरियन सिस्ट के ऊपर। पेशेंट का नाम है रीना कर्स, एज 46 ईयर्स ओल्ड फीमेल। इनको इनका जो मेडिकल कंडीशन था, डायबिटिक थी, बीपी हाई हो जाता था, हाइपोथायराइड और यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह, बर्निंग सेंसेशन और नींद डिस्टर्ब रहते थे। और डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा गैस पत्थर जैसा पेट हो जाता था, एसिडिटी और स्टूल कभी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था। और भूख लगभग नॉर्मल रहता था, एलर्जी ऐसा कुछ नहीं। और इसके जो पेन पॉइंट्स थे जो हम लोग न्यूरोथेरेपी में देखते हैं, गैस ओनली, गैस आई में, और पेन, गॉल, स्प्लीन, लगभग लगभग हर पॉइंट में उनको काफ़ी तेज़ दर्द रहता था। तो जानते हैं ओरियन सिस्ट क्या है। जैसे कि पानी के जो छोटे छोटे थैली हम लोग पाउच देखते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे थैलियाँ सेमिसल्ट फ्लूइड कह सकते हैं, और या पानी जैसे थैलियाँ ओरी में बन जाती हैं। इनको समझने के लिए हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक फंक्शनल सिस्ट जो कि कॉमन होती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट है, कार्पस ल्यूटियम सिस्ट है और थीका ल्यूटियम सिस्ट। जैसे कार्पल सिस्ट हम देखते हैं कि जब फॉलिकल एज रिलीज नहीं कर पाते हैं और कंटिन्यू ग्रो करते हैं तो कुछ सिस्ट बन जाते हैं। और कार्पस ल्यूटियम सिस्ट जस्ट अपोजिट है कि एज रिलीज होने के बाद यदि वो उसमें कुछ फ्लूइड आ जाए अंदर तो उस पर फ्लूइड जमा हो जाता है, वो सिस्ट का रूप ले लेती है। और वैसे ही बहुत सारी प्रेगनेंसी संबंधित हाई मेडिसिन लेने की वजह से भी सिस्ट ओवरीज में बन जाती हैं। ये आसानी से मंथली सर्कल के दौरान आ भी जाती हैं और कुछ दिनों में चली भी जाती हैं। दूसरी होती है पैथोलॉजिकल सिस्ट, जिसपे डर्मोइड सिस्ट है। पैथोलॉजिकल सिस्ट मतलब कि जिनको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन या सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो इसमें डर्मोइड सिस्ट है। ये हार्ट टिश्यू जैसे होते हैं, टीथ जैसे फैट्स जमा हो गए इस टाइप से। सिस्टेडेनोमा सिस्ट है। ये टिश्यूज ओरियन में डेवलप होने लगते हैं और धीरे 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 इनमें म्यूकस जैसा मटेरियल जमा होने लगता है। एंडोमेट्रियमा सिस्ट है। ये भरे हुए रहते हैं फ्लूइड से, जैसे कि ब्लड जो मंथली सर्कल पे होती है, और ये इसमें पुराना ब्लड भरा रहता है तो इनको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इन पे जो सिम्टम आती है बॉडी पे, पेल्विक एरिया में पेन आना चालू होना, डलनेस फील होना, हेडेक होना, बैक पेन होना, और ब्लोटिंग पेट में, लोअर एब्डोमेन में गैस जमा होना। कभी कभी पूरे बैक में अचानक पेन होने लगता है तो हमको लगता है कि ये बैक पेन होगा, बट ये इनके सिम्टम होते हैं। और इंटरकोर्स के दौरान पेन होना बहुत ज़्यादा, और पीरियड बहुत पेनफुल होते हैं, इरेगुलर पीरियड होती हैं, और बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। कॉजेस हम देखेंगे कि मोस्टली ये मेंस्ट्रुअल सर्कल से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कुछ केसों में देखा गया है कि जैसे कि एंडोमेट्रियम सिस्ट पे, एंडोमेट्रियोमेट्रिसिस में कंडीशन में टिश्यू जो होते हैं ग्रो करने लगते हैं, फॉलियन ट्यूब में भी ग्रो करने लग जाते हैं, और ओवरीज के अंदर भी ग्रो करने लग जाती हैं, और वो आगे चल करके सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें बहुत सारे हार्मलेस रहते हैं पर छोटे 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 सिस्ट डेवलप ओवरी में होने लगते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर किसी को सीवियर पेल्विक इन्फेक्शन या यूट्रस में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे भी ये सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो जो ये रिपोर्ट था, मेडिकल रिपोर्ट,
इस पे है कि राइट ओवरी में 4.2 इंटू 3.9 cm का सिस्ट था, ग्रेड 1 फैटी लिवर था। ये एंडोमेट्रियम सिस्ट था, जो कि पैथोलॉजिकल सिस्ट के अंदर आती है, और बल्कि यूट्रस था। और पेशेंट के पास ज़्यादा समय नहीं था, तो उनको अभी बाहर जाना था। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि आपको मेरा मुझे ऑपरेशन के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, तो मेरा ओवरी वाला सिस्ट क्या आप ठीक कर सकते हैं, बाकी में फ़ायदा हो या ना हो, पर मेरा ओवरी सिस्ट निकल जाए। तो मैंने वैसे ही डायग्नोस करके उनको थेरेपी दिया, तो उनका ओरियन सिस्ट निकल गया। बाकी जो आप फैटी लिवर ग्रेड 1 था वो एज यूजल रह गया था। तो बोले कि हमारा कुछ काम है, तो वो सब कंप्लीट करा के हम वापस आएंगे और कंटिन्यू थेरेपी कराएंगे। तो मैंने जो ट्रीटमेंट दिया था, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है, और इनको मैं ग्रुप वाइज डिवाइड करके अलग अलग दिन अलग अलग ट्रीटमेंट दिया था। ये फॉर्मूले हैं जो मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं। अजय नॉर्मल 2 पेन 1 पॉइंट लिवर इंटू 3, 10 पेन 2 थायराइड, पी एप्रिन का ये ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है पीस में, और ये तीसरा ग्रुप। ये मैंने 3 अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और उनको अलग अलग डेज अप्लाई किया। ये ग्रुप है। लॉजिक जो था एंटी फार्मूला लॉजिक है, 20 टॉपिंगर है। उनका जो एब्डोमिनल पेन था, गैस पेन इधर गॉल ब्लैडर लीवर में, उनको रिमूव करने के लिए, और जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और क्योंकि वो डायबिटिक थी लगभग 20 सालों से, तो थोड़ा इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए। और जैसे उनके कंडीशन था, तो मुझे लगता था कि उनके बॉडी में फ्लो बहुत कम है, और स्वेलिंग भी हल्का रहता था बॉडी में। तो लगता था कि ओवरीज एरिया में न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाता है। तो मैंने पी हेपरिन यूज़ किया और न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए, और जिससे सिस्ट डिजोल्व में फ़ायदा हो सके। और इनहिबिटिंग करने के लिए 2 पेन, 1 पॉइंट राइट ओवरी और 1 पॉइंट लेफ्ट ओवरी। मैंने राइट ओवरी यूज़ किया है यहाँ पे, वो डायबिटिक है फिर भी मैंने यूज़ किया है। मैंने यूज़ इसीलिए किया है कि हार्मोन इम्बैलेंस मत हो, इसीलिए मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं 10 पेन ऑलरेडी उनको दे रहा था, जिससे उनका इंसुलिन ऊपर ना, सॉरी, शुगर हाई ना हो। और लोअर बैक पेन था, थोड़ा सा पेन रहने लगा था उनको, तो न्यूजीन्स ट्रीटमेंट दे करके उनको ठीक किया। 2 पेन 1W6 ट्रीटमेंट। और मैंने ट्राई किया था कि जो बल्कि सूजन है यूट्रस का, वो भी निकल जाए, पर उस पर सक्सेस नहीं हुआ। ये पेशेंट कार्ड है। और जो प्रोग्रेस हुए थे, उनको स्टमक पेन था, वो लगभग लगभग 15 डेज में कंप्लीट हो गया था। यूरिन इन्फेक्शन था, वो 1 मंथ में नॉर्मल उनके रिपोर्ट आ गए थे। बैक पेन लगभग लगभग 1 मंथ में ठीक हो गया था। और उनको साथ में बहुत ज़्यादा लगभग लगभग 3 साल से फ्रोजन शोल्डर था, वो भी लगभग 1.5 महीने में निकल गया था। और उनको मैंने कुछ गाइडलाइंस किए थे कि अधिक से अधिक वेजिटेबल खाएं, और पानी का प्रॉपर यूज़ करें। एक्सरसाइज कुछ उनको बताए थे वो करने के लिए। और यूज थोड़ा बहुत अगर आपको पेन हो कुछ हो, तो थोड़ा सा गर्म चीज़ें का सेवन करें, और तनाव ना लें, खाने पीने में ध्यान रखें, और टाइम टू टाइम सोना उनको अनिवार्य बोला था। क्या नहीं करना है, ये भी मैंने बोला था कि अचानक यदि आपको पेन हो, तो अ, ऐसा सिस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, तो मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। ये नहीं कि मैं थेरेपी करा रहा हूँ तो मैं कहीं ना जाऊँ, तो आप उस दौरान आप मेडिकल हेल्प हो सकते हैं। ऐसा है, पर अचानक अपने मन से कोई भी मेडिसिन ना खाएं, और किसी प्रकार का अपने मन से एक्सरसाइज ना करें, और रेगुलरली चेकअप कराते रहें अपना। और भी रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सब कराते रहें। और वर्कआउट, हैवी वर्कआउट ना करें, झटके के साथ उठे ना बैठें, ये सारी चीज़ें उनको मैंने गाइड किया हुआ था। ये उनका फीडबैक लेटर है, और वो बहुत खुश हैं। और उनकी ये वीडियो साउंड। ये ओबी में से स्थित था। मैंने सर से नेहरू की कराई और अब मैं पूरी तरीके से और अभी आएंगे वो वापस और अपना आगे का ट्रीटमेंट कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।